अगर रिश्तों में नाराजगी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नाराजगी रिश्तों का जिंदा होने का सबूत है। लेकिन खामोशी को कभी भी रिश्ते में ना आने दें। खामोशी है ना, नाराजगी से ही बनती है। जब नाराजगी ज्यादा बढ़ जाए तो खामोशी का रूप धारण कर लेती है, और जब खामोशी रिश्ते में आती है ना, तो रिश्ता खत्म हो जाता है। तो कभी भी अपने रिश्तों में खामोशियों को शामिल ना होने दें। आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया। दर्द सीने में था, चेहरा फिर हंसता हुआ पकड़ा गया। अपनी लाइफ में लेट गो जो शब्द है ना, इसको शामिल जरूर रखें। कई जगह काम आता है। कहते हैं किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। इतना टाइम लाइफ में किसके पास है? बस एक बार ये जरूर सोच लें कि यही शब्द सामने वाला खुद को बोले तो कैसा फील होगा। गुस्सा भी कितना चालाक है ना, हमेशा कमजोर पर ही आता है। और लोग कहते हैं कि गुस्से में दिमाग काम नहीं करता। अजीब है ना। अगर रिश्तों में नाराजगी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नाराजगी रिश्तों का जिंदा होने का सबूत है। लेकिन खामोशी को कभी भी रिश्ते में ना आने दें। खामोशी है ना, नाराजगी से ही बनती है। जब नाराजगी ज्यादा बढ़ जाए तो खामोशी का रूप धारण कर लेती है, और जब खामोशी रिश्ते में आती है ना, तो रिश्ता खत्म हो जाता है। तो कभी भी अपने रिश्तों में खामोशियों को शामिल ना होने दें। परिवार में एक आधा सदस्य दीमक की तरह होता है, खोखला बना देता है परिवार को। और उसी परिवार में कुछ इंसान होते हैं लकड़ी की तरह मजबूत, और वो सोचते हैं कि लगाव ज्यादा है। भूल जाना चाहिए इस बात को। अगर लाइफ में किसी ने आपको रुलाया है, हमेशा याद रखें इस बात को। अगर फिर से किसी ने आपको हंसाया है, आपने ये कहावत बहुत बार सुनी होगी कि वहां पर जाना नहीं चाहिए जहां पर बुलाया ना जाए। हमेशा वहीं पर जाना चाहिए जहां पर आदर मान सम्मान के साथ बुलाया जाता है ना। लेकिन इसके साथ ही हमेशा एक बात का और ध्यान रखें। हमेशा वहीं पर ठहरना चाहिए जहां पर रूह को सुकून मिलता है। जहां पर रूह मुस्कुरा दे, वहीं पर ठहरे। कोई सपनों के लिए अपनों को छोड़ देता है, कोई अपनों के लिए अपने सपनों को छोड़ देता है। लेकिन पता है ट्रेजेडी क्या है? दुखी वो होता है जो अपनों के लिए अपने सपने छोड़ देता है। अपनी जिंदगी को माँ की तरह देखो। घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोगों की कैसी है, औरों की कैसी है। मेरी बेस्ट है, मेरे पास सबसे अच्छी है। बस यही सोच होनी चाहिए। जिंदगी अपनी है, देखने का नजरिया भी अपना होना चाहिए। जिंदगी को हमेशा माँ की तरह देखो। औरों की कैसी है, लोगों की कैसी है, इस बात का फर्क कतई नहीं होना चाहिए। अपनी बेस्ट है, सबसे अच्छी है। किसी ने कहा जिंदगी संघर्ष है, किसी ने कहा कि जिंदगी तकदीर है, किसी ने कहा कि जिंदगी तो तमाशा भी है। तीनों जो आंसर हैं सच में अलग हैं। कैसे? जिंदगी तो एक ही है। तो जो डिटेल समझाई ना, वो भी सही तरह से फिट बैठती है कि जिंदगी एक संघर्ष है। जो लड़ जाता है वो निखर जाता है, जो डर जाता है वो बिखर जाता है। जिंदगी एक तकदीर है। अगर जिंदगी संवर जाती है और अगर जिंदगी बिखर जाती है, तो जिंदगी एक तमाशा है। एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये 100% सच है। एक बहुत सिद्ध पुरुष ने एक ऐसी महिला के हाथ का खाना खा लिया था जो जिस दुकान से लेकर आती थी ना, वो दुकानदार सेठ के चोरी करके वो उसको अनाज देता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जब उस महात्मा संत ने उस महिला के घर खाना खाया, तो वो उसके घर उसने स्टे किया, रात को विश्राम किया। तो रात को उसके घर में रखा जो पैसा वगैरह था, वो महात्मा संत उसको चुरा लेते हैं। लेकिन जब वे अपने वास पर पहुंचते हैं, अपने मंदिर पहुंचते हैं, और सुबह उठकर जब ध्यान मगन लगाते हैं,
तो उनको लगता है कि ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, कैसे कर दी? सुबह जाकर वापस उस महिला को पैसे देते हैं और उस महात्मा संत से तब ये कहावत निकलती है कि भाई जैसा खाए अन्न वैसा हो जाएगा। जिंदगी अपनी है, देखने का नजरिया भी अपना होना चाहिए। जिंदगी को हमेशा माँ की तरह देखो। औरों की कैसी है, लोगों की कैसी है, इस बात का फर्क कतई नहीं होना चाहिए। अपनी बेस्ट है, सबसे अच्छी है। वैसे तो जरूरत और जरूरी का मीनिंग मोस्टली सेम ही होता है, लेकिन ये असली मीनिंग तब समझ में आता है जब लाइफ में कई बार फील होता है कि हम किसी के लिए जरूरत है, जरूरी नहीं। बात जिंदगी की हो रही थी। किसी ने कहा कि जिंदगी क्या है? एक ने जवाब दिया कि जिंदगी तो एक संघर्ष है। जो लड़ जाता है निखर जाता है, जो डर जाता है बिखर जाता है। किसी ने कहा कि अगर जिंदगी संवर जाए तो जिंदगी तकदीर है। एक ने जवाब दिया कि अगर जिंदगी बिखर जाए तो जिंदगी तमाशा है। लाइफ में डिसीजन के बारे में यूनिवर्स का एक रूल है, आप रिसर्च करके देख लो, आपके सामने होगी ये डिटेल, कि डिसीजन अपनी लाइफ में ले लें अगर आप ले सकते हो तो, नहीं तो ले लिए जाते हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है और डिसीजन के बारे में ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि डिसीजन लेते हुए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। डिसीजन चाहे किसी भी टॉपिक पर है, किसी भी बेस पर है, चाहे किसी भी पॉइंट के बारे में है, डिसीजन जल्दी लें, सोच समझ कर लें लेकिन जल्दी लें, क्योंकि लाइफ का ये उसूल है, यूनिवर्स का उसूल है कि लाइफ के बारे में डिसीजन लेने होते हैं। आप नहीं लोगे तो ले लिए जाते जाएंगे, किसी के द्वारा ले लिए जाएंगे, किसी दूसरे को इंटरफेयर करवा के यूनिवर्स आपके डिसीजन उनके थ्रू पास करवा देती है।